तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो बहुत प्यारा टॉपिक है, नेचर ऑफ रूट। तो सुनो यार, नेचर ऑफ रूट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और तीसरा होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो 1 नंबर में ये पूछ लिया जाएगा, ठीक। सेकेंड टाइप का जो अपना क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपको नेचर बता दिया जाएगा, आपको नेचर बता दिया जाएगा और कोई अननोन क्वांटिटी आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। और नेचर ऑफ रूट पे एक क्वेश्चन सीबीएसई में आता ही आता है, और जो क्वेश्चन करेंगे वो सारे सीबीएसई बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन लगाएंगे। हमने आरडी शर्मा का जो सोल्यूशन करने के लिए सोल्यूशन करना शुरू किए तो इसलिए किया था क्योंकि बहुत सारा ऐसा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम है जो एक ही क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना कि एक टाइप की क्वेश्चन 4 से 5 हम करें, ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं आए, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे तरीके से कर लिया जाए, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को एक पैटर्न की क्वेश्चन पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ताकि कहीं प्रॉब्लम नहीं आए। ऐसी कंपटीशन की दौर चल रही है, नॉलेज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। कितने लोग डिग्री लेके पड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। तो आप लोग की जो भी उम्र है, लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, मेहनत के साथ में पढ़िए, इंजॉय करके पढ़िए। अब अपने से जितनी मदद होगा उतना किया जाएगा, ठीक। हमने नेचर ऑफ रूट की देखे थे पिछले लेक्चर में, हमने जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले पे मैं करवा रहा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो मेथड हम लोग पढ़ रहे थे उस पे हमने इंट्रो किया था, वहाँ पे आपको बताया था कि डिस्टिंक्ट रियल रूट के बारे में, रियल इक्वल रूट के बारे में और नो रियल रूट के बारे में, ठीक है। ये हमने तीनों डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। देखो, पहले मैंने ये बताया था फर्स्ट में कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन 2 रियल डिस्टिंक्ट, ठीक है, या तो देन 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट होगा। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहा तो 2 एक ही जैसे रूट होंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है, लेस देन 0 रहा तो कोई रूट नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको। अगर नहीं देखें तो आप पहले वो वीडियो देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है, फिर भी मैं बताते चलूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपना फर्स्ट टाइप की तरफ, ठीक है। और देखो प्यारे, क्वेश्चन तो करवाना है बहुत सारे, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप लोग को मैं टूर पे लेके चलूँगा फर्स्ट यूनिट की तरफ, वहाँ क्वेश्चन करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर प्रोबेबिलिटी पे मूव करेंगे, ठीक। और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर वीडियो पसंद आई तो दिल से लाइक करना, और नहीं पसंद आई तो दिल से डिसलाइक करना, ठीक। शुरू करते हैं। मैंने लिखा डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो अपना हक बनता है कि नेचर निकालने के लिए सीखें, उसके बाद में सेकेंड टाइप की क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो बेसिकली अपने को नेचर बताना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर क्या है। चलो शुरू करें, बिल्कुल स्लो फर्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जनरल इक्वेशन आपको दिखाता हूं मैं।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट है ना 2 और b इक्वल टू एक्स की कोफिशिएंट 1 और c कांस्टेंट टर्म होता है जो कि -1 है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। नाउ वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ठीक है, b की वैल्यू देखें तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, तो d इक्वल टू 9। ठीक है, यह आ गया। तो नेचर कैसा होगा इसमें? नेचर इसमें होगा, हम लिख सकते हैं कि hence the given quadratic equation are real and distinct। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग तो पता ही होगा, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग। ठीक है, एक बात अभी माइंड में क्लिक किया था वो बता दूं। ठीक है, इक्वल टू 9 आया, यहीं शो करते हैं, इम्प्लाइज दैट d ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो उस केस में ये होगा। दिमाग में ये क्लिक किया था बात कि हमेशा याद रखना कि जो पॉजिटिव होता है, ठीक है, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिसके कारण हम उसका रूट फाइंड आउट नहीं करते। ये बात थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 4। ठीक है, वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, d क्या है? -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4। ठीक है, तो d इक्वल टू 4 4 ज़ा 16। ठीक है, याद करो मैंने ये बताया था कि माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है। दूसरी बात ये मैं बता दूं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन रहता है तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलता है, किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो वो हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, -4 इंटू 4 16, d इक्वल टू 0। ठीक है, d इक्वल टू 0 हुआ तो क्या होगा? 2 इक्वल रूट होगा। ठीक है, लिख देते हैं कि hence the given quadratic equation are real and equal। ठीक है, 2 मैंने लिखा। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। पहले ये 2 क्वेश्चन को आप कॉपी करें, फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 2 क्वेश्चन है रूट का, क्योंकि रूट का क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है यार, देखो प्यारो, देखो पूरी मेहनत से पढ़ो, जितना क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ अगर आपने ढंग से देख लिया, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया, अगर मुझ में कोई कमी रहता है तो आप बता सकते हैं मुझे। ठीक है, और कहीं मिस्टेक हो स्पेलिंग वगैरह में तो माफ़ करना, हो जाता है, इंसान हूँ मैं भी। तो अगर आप पूरी मेहनत के साथ में पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप मेहनत करोगे, आप मेहनत करके पढ़ोगे, काबिल बनोगे तो देश का नाम होगा, देश का नाम होगा तो माता पिता का नाम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन
3 देखते हैं। और क्या बताऊँ, समझदार हो, 10th क्लास में आ गए, अब तो कुछ समझदारी से काम चलाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यार प्यारो सुनो, पहले क्वेश्चन को करो कॉपी। अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप नहीं करोगे, अगर मैं नहीं करता हूँ तो आप नहीं करोगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद में सबसे पहले आप क्वेश्चन को कॉपी करें, ठीक है, उसके बाद में कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करें, ठीक है। कोई भी चैप्टर की हो, मैं सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अब कहीं भी नंबर मत छोड़ो, एग्जामिनर को कट करने का मौका दो, ठीक है। जगह नहीं छोड़ो, नंबर कह रहा हूँ, सॉरी, जगह मत छोड़ो कि एग्जामिनर आपके नंबर कट करे। सफ़ा सुथरा लिखो, एक एक बात को बताओ, ये कर रहा हूँ, ये इसके बाद, ये इसके बाद, ठीक है। चलो ज़्यादा नहीं पकाता हूँ, ज़्यादा पकाऊंगा तो आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है। तो वी नो दैट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3 एंड c इक्वल टू 4, ठीक है। वी नो दैट d इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। b है आपके पास में माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 और c 4, राइट। आओ थोड़ा घुमा के लाऊं मैं, माइनस 4√3 का पावर है 2, समझो यारो। तो माइनस 4√3 इंटू माइनस 4√3, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक। -4 प्लस 16, ठीक है, यहाँ प्लस शो नहीं करना बट दिखा रहा हूँ। √3 अगर यहाँ √2 होता तो रूट के अंदर में मल्टीप्लाई होता, 48, राइट। लिख दूँ डायरेक्ट, चलो यार इतना तो इजाज़त दे दिया। 48 माइनस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ठीक है। तो d इक्वल टू 0, ठीक है। d इक्वल टू 0 तो क्या होगा, क्या लिखोगे, हैंस द गिवन quadratic equation are real and equal, हाँ या ना, ठीक है। मज़ा आ रहा है, ठीक है। मज़ा आ रहा है तो दिल से लाइक करना, अब नहीं मज़ा आ रहा है तो दिल से डिसलाइक करना, और शेयर कर दिया करो यार अपने दोस्तों को भी। अकेले अकेले मत रखो अपने पास में, नॉलेज बांटो, जितना बांटोगे उतना आपके पास बढ़ेगा, जितना बचाओगे उतना आपके पास घटेगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 4। a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2√6 और c इक्वल टू 2, ठीक है। तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, ठीक है। b कितना है, -2√6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। फिर दिखा दूँ, चलो देखो, -2√6 इंटू -2√6, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 माइनस प्लस √6 और √6 यानी कि 24, ठीक। मिटा दूँ, चलो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो d इक्वल टू 0, ठीक। ये बात यहाँ रिपीट करोगे, आपके लिए इतना तो छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। अब मूव करते हैं, जब हमें नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बता दिया होगा, ठीक है, और हमसे कोई अननोन क्वांटिटी पूछ लिया, ठीक है, तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। कॉपी कीजिए। तो अब सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले एक बार रीड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। क्या करनी है कि एक
के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और नेचर कैसा है इक्वेशन का? नेचर है रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। रियल एंड इक्वल रूट क्या होता है याद रखो, d इक्वल टू 0। अब d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। इतना याद रखना, बस इतना जरूर करना, ठीक। तो क्वेश्चन करवाते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन हो रहे हैं सारे सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सेकंड टाइप देखो, फिर एक थर्ड टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि थर्ड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है ना, इसमें और जुड़ जाएगा। क्या जुड़ेगा ये देखो, यहाँ तक क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। और इसमें जोड़ दिया जाएगा कि ऑल्सो फाइंड द रूट, ठीक है। जब आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे तो फिर आप रूट की वैल्यू निकाल के दिखाओगे, फिर इसकी रूट क्या क्या हो सकती है, ठीक। कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया हूँ कि सबसे पहले अपने को क्या करना है, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम आराम से सॉल्यूशन करनी, ठीक है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -2 इंटू के प्लस 1, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कोई सी बात नहीं है, ठीक है। और c इक्वल टू के स्क्वायर, राइट। वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। रखिए वैल्यू, ठीक है। अभी d की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, तो बी स्क्वायर 2, ठीक है, इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में यूज़ किया हूँ और आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देना अंदर में, 4 इंटू a1, ठीक है। सी गौर से देखो और मोहब्बत से देखो, के स्क्वायर नज़र आएगा, ठीक है। आ गया, चलो अब इसे ओपन करते हैं। तो देखो -2 का स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कर दिया, माइनस 4k स्क्वायर। गौर से देखो प्यारो, गौर से देखो, ठीक है। 4, अब ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक करो यार। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है। इसको डेसिमल मत समझ लेना, ठीक है, ये इंटू की साइन है, माइनस 4k स्क्वायर। कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कमी नहीं छोड़ूं, ठीक है, एक एक स्टेप करूँ, लेक्चर लंबा होगा चलेगा। तो d इक्वल टू 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1 ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 4k। अब इधर आओ, ठीक है, इधर आओ, मल्टीप्लाई करो। तो d इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4, यहाँ स्क्वायर छूटा हुआ, ठीक है, माइनस 4k स्क्वायर, ठीक है, कैंसल आउट होगा, ठीक। d इक्वल टू 8k प्लस 4, d के प्लेस पे रखो 0, क्यों रखोगे, है रियल एंड इक्वल रूट, ठीक है। तो 8k प्लस 4, देयरफॉर 8k प्लस 4 इक्वल टू 0, 8k इक्वल टू -4। पूछो -4 क्यों, प्लस है, राइट पे शिफ्ट करोगे माइनस होगा, ठीक है। तो k इक्वल टू -4, मल्टीप्लाई में है, राइट में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड में पूछेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इरिटेट मत हो जाना कि ये भी चीज़ें बोलाता है फिर भी बता रहा है, ठीक है। तो -1/2, क्या करो, आदत से मजबूर हो, ठीक। के की वैल्यू कितनी आई, 1/2। कॉपी कीजिए, बहुत क्वेश्चन करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है के एक्स स्क्वायर -2 इंटू 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो करो इसका सॉल्यूशन, क्या करोगे, a इक्वल टू के, ठीक है।
और b इक्वल टू -2 इंटू 2k+1, c इक्वल टू 4। वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है आपके पास में। ऐसा करो, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, अंदर में। तो -4k -2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया, -4 इंटू a k है, ठीक है, और c 4 है, राइट। d को ऐसे ही रखा हूँ मैं, ठीक है। अब ओपन कर रहा हूँ, a स्क्वायर यानी कि -4k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर प्लस 2a -4 b -2, ठीक है, प्लस 4 4 जा 16, सॉरी माइनस होगा ना, -16k। तो ये होगा +16k स्क्वायर प्लस 4, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16k -16k, ये हुआ कैंसिल, ठीक है, डी ये आ गया। नाउ 4 लेते हैं यहाँ से कॉमन, ठीक है, के ले लो, 4k कॉमन ले लो, ठीक है, ठीक है, 4k कॉमन लेंगे तो 4k +1, ठीक है, d इक्वल टू 0। नाउ d इक्वल टू मैं रखा 0, 4k इंटू k 4k +1, ठीक है, देयरफॉर 4k इक्वल टू 0 और 4k +1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इक्वल टू 0, राइट, 4k इक्वल टू -1, k इक्वल टू -1/4, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं, कॉपी कीजिए। क्वेश्चन 3 देखते हैं, ठीक है, 3 के बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन, ठीक है, उससे कम नहीं। तो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो a इक्वल टू k +1, b इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k +2, ठीक, और c इक्वल टू 1। वी नो दैट d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, b -2k +2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ac, 4 प्लस सॉरी k +1 इंटू c 1, ठीक है। d को ऐसे ही रहने दो, अब इसे ब्रेक करो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a, ठीक है, इंटू b माइनस, ठीक है, 4 इंटू k +1, ऐसे ही रहने देता हूँ, एक स्टेप दिखाऊंगा, ठीक। तो ये होगा 4k स्क्वायर, राइट, प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ देखो, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8k प्लस माइनस, ठीक है। अब करो मल्टीप्लाई, -4k -4, राइट। तो d इक्वल टू, कुछ हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो रहा है, अच्छा जी। तो 4k स्क्वायर -12k, क्या कॉमन लेंगे, 4k, ठीक है, 4k को मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो k -3, ठीक है, 4k इंटू k -3 इक्वल टू 0, d को मैं इधर शिफ्ट कर दिया, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, या तो इधर रख लो, कोई सी बात नहीं है। तो 4k इक्वल टू 0 और k -3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 3। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, ठीक है।
एक क्वेश्चन और अपना हक बनता है देखना, ठीक है। तो देखते हैं, कॉपी कीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 4, बढ़िया क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 इंटू 3 प्लस 2k इक्वल टू 0, ठीक है। करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करना है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू, ठीक है, मैं देखो क्या करने वाला हूँ, -2, ठीक है, -3k, मैं इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अगर आपको नहीं करना कोई सी बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही रखें, इस x को उठा के यहाँ लगा दें। कन्फ्यूज़ मत होया करो, कंसेप्ट लेके चलो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी आए, ठीक है। और c इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो मैं 21 प्लस 14k इक्वल टू 0, सॉरी यार, इक्वल टू 0, हाँ है, देख लेता हूँ मैं जी, है 0। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। b की वैल्यू रखो तो -2 माइनस 3k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 21 प्लस 14k, ठीक है। चलो इसे ब्रेक करो, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3k का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू -3k -4, ठीक है, 4 1 जा 4 इंटू 21 प्लस 14k, एक एक स्टेप शो करूँगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये 4 प्लस 9k स्क्वायर, ठीक है, ये तो प्लस ही रहने वाला है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12k, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे तो -84, ठीक है, और -56k, ठीक है। चेक कर लेते हैं, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 5, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या क्या ऐड हो रहा है, चलो 9k स्क्वायर, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, मुझे कहीं मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 6 होगा, ठीक है, ये 6 तो 36, ये सब चीज़ें मिस्टेक हो ही जाता है, ठीक है। तो फाइनली ये होगा 2 2 4 24, ठीक, अब मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 36k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो इसमें, तो 32k -80, ठीक है। d इक्वल टू, अब तो आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, चलो नहीं ऑप्शन है तो करते हैं। d इक्वल टू, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से 4, ठीक है, 4 ले लिया कॉमन, ठीक है। तो 9k स्क्वायर -8k और -20, ठीक है। देखो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो -180k स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 4 इंटू, ठीक है, 9k स्क्वायर। अब हमें इस तरह कैसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -180k स्क्वायर, एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पे हमें मिलना चाहिए -8k। तो सिंपल मुझे कुछ दिख रहा है, 18k माइनस का करते हैं, प्लस 10k करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8k आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, -20, ठीक है। तो 4 कॉमन ले लो 9k, ठीक है, तो k राइट -2, यहाँ से ले लो 5 कॉमन, ठीक है। अच्छा 5 के जगह 10 लो, नहीं तो गलत होगा, 10 लोगे तो k -2, ठीक। d इक्वल टू 4 इंटू 9k प्लस 10 और k -2, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 36k, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट निकाल लो, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। अब डायरेक्ट करने से क्या होगा ये देखो, तो 4 इंटू 9k प्लस 10k -2
इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 इंटू 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, एक भाग मैंने तोड़ दिया मैं इसे, ठीक है। तो 9k प्लस 10 इक्वल टू 0, ये 4 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 9k इक्वल टू -10, ठीक, कंफ्यूजन बिल्कुल ना। k इक्वल टू -10 अपॉन 9, k की वैल्यू 1 तो पता चल गया यहाँ से, ठीक, जगह कम बचा हुआ है, ठीक। 4 इंटू के माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 2, तो k की हमें रिक्वायर्ड वैल्यू यहाँ से पता चल गया, ठीक है। -10 अपॉन 9 और k इक्वल टू 2। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा, ठीक है। कॉपी कीजिए।